मनुष्य की जीवन धारा बहते ही जाती है और अगर बेहोशी है तो 5 उपादान स्कंद, पंच स्कंद जिनको कहा गया है, वह पीछा नहीं छोड़ते। आसक्ति पैदा हो जाती है। जब आसक्ति पैदा होती है फिर पंच स्कंद बन जाते हैं। फिर आसक्ति टूटती है, पंच स्कंद टूट जाते हैं। फिर आसक्ति घेर लेती है, फिर पंच स्कंद बन जाते हैं। इस तरह से यह जीवन का प्रवाह चलते ही रहता है। यही तो बात है कि एक व्यक्ति एक आदत छोड़ता है, फिर दूसरी आदत पकड़ लेता है। तम्बाकू खाना छोड़ता है, सुपारी खाना शुरू कर देता है। सुपारी छोड़ता है, इलायची खाना शुरू कर देता है। ये सब आदतें, एक आदत को छोड़ने के लिए दूसरी आदत, दूसरी आदत को छोड़ने के लिए तीसरी आदत, आदत पीछा ही नहीं छोड़ती। और मनुष्य ऐसे ही अपने जीवन का प्रवाह आगे चलाता जाता है। जब तक बेहोशी बनी रहेगी तब तक यह सब कुछ चलता रहता है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि होश, स्मृति समाधि की तरफ जाने के लिए कदम है। समाधि की तरफ बढ़ने के लिए स्मृति की आवश्यकता होती है, व्यायाम की आवश्यकता होती है। इसलिए आर्य अष्टांगिक मार्ग में समाधि को 3 भागों में बांटा गया: व्यायाम, स्मृति और समाधि। व्यायाम जरूरी है, अपने मन को देखते रहना जरूरी है, कुशल कर्म करते रहना जरूरी है, विपश्यना, ध्यान, साधना करना जरूरी है। स्मृति पैदा होती है। स्मृति यही कि 2400 घंटे एक होश अपने अंदर बना ही रहता है, जो अपने को देखता ही रहता है, अपने अंदर उठ रहे विकारों को, अपने अंदर उठ रहे निवरणों को देखता रहता है। तब एक दिन ऐसी अवस्था आती है जब वो समाधि से गुजरता है, जब उसके अंदर भंग की अवस्था आती है, जब उसके अंदर एक दर्शन मात्र बना रहता है, मात्र ज्ञान बना रहता है। वहां मन फिर विचारों में उसे उलझाता नहीं, वह तटस्थ हो जाता है, उपेक्षा उसके अंदर आ जाती है।